हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वीडियो नंबर सेकंड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 1 पढ़ लिया था, जिसमें हमने लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 4 क्लियर किया था। और आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इन वीडियोज़ में मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर क्लियर करवा रहा हूँ, जो इस बार आपके पेपर में 10 मार्क्स के होंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, अभी तक आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाकर आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। लेसन नंबर 5 में आपको पता है 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग है उसमें। एक है हाउ योगा हील्स और दूसरा है प्योरिटी इज पावर। तो हम पहले हाउ योगा हील्स से स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च अबाउट 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड। मेडिकल अनुसंधान के अनुसार मनुष्य की 90% जो बीमारियां हैं वो तनाव से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? स्ट्रेस रिलेटेड। कितनी बीमारियां? 90%। तो ये छोटे छोटे फैक्ट जो हैं आपको नोट करने हैं, ध्यान करने हैं। ऐसे ही पूछेंगे आपको वन लाइनर में और खाली जगह वालों में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, some type of diabetes mellitus etc. आर कोज्ड बाय स्ट्रेस। यानी ये देखो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में दिया हुआ है। यानी स्ट्रेस के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो इन बीमारियों को आप याद कर ले, इनके नाम। फिर थर्ड है योगा कैन बी थेरेपी। यानी योगा जो है वो एक इलाज हो सकता है, उपचार हो सकता है इन बीमारियों का। ये बीमारियों के नाम भी आपके आने चाहिए। इन बीमारियों के उपचार में योगा जो है वो एक उपचार के रूप में से अपनाया जा सकता है योगा को। कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिजीज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, जॉइंट पेन, ये सब बीमारियों में योगा हेल्प कर सकता है ठीक करने में। कार्टिसोल इज कंसिडर गुड एट नॉर्मल लेवल। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो अगर नॉर्मल लेवल पर होगा तो हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद होगा। किस स्तर पर? नॉर्मल लेवल पर होगा तो। हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम। अगर कोर्टिसोल का उच्च स्तर होगा तो हमारे वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको खत्म कर देगा। द पैरासिम्पैथेटिक्स नर्वस सिस्टम कैन बी एक्टिवेट। पैरासिम्पैथेटिक्स नर्वस परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को एक्टिव किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रीथ, श्वास को गहरा करके, गहरी श्वास लेकर, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और अस्थि पंजर या हमारे मानसिक जो हड्डियां हैं उनको ढीला छोड़कर हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को एक्टिव कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेट। यह एक्टिव बनता है व्हेन द थ्रेट, जब खतरा या स्ट्रेसर या तनाव जो देने वाला होता है, हैज पास्ट, गुजर जाता है। यानी खतरा जब बीत जाता है तो ये चीज़ जो है एक्टिव हो जाती है। कब हो जाता है? जब खतरा बीत जाता है। रेस्ट एंड रिन्यू इज कोल्ड रिलैक्सन रेस्पॉन्स। रेस्ट एंड रिन्यू जो है उसे रिलैक्सन रेस्पॉन्स भी कहते हैं। इट अलाउज, और यह अनुमति देता है ब्लड, रक्त को, टू ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में घूमने के लिए। कौन? रेस्ट एंड रिन्यू। नेक्स्ट है योगा एम्फेसाइज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग। योगा जो है वो लंबी और गहरी श्वास पर जोर देता है। एनवायरमेंटल प्योरिटी इज नीड फॉर टोटल हेल्थ।
अब ये जो है यहाँ से प्योरिटी और ऑफ पावर जो है सेकंड पार्ट है इस लेसन का, वो स्टार्ट होता है कि जो पर्यावरणीय शुद्धता है वो संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता है। द्रोण, इसमें एक गुरु का नाम है द्रोण, उन्होंने समन बुलाया पांडवास एंड कौरव, पांडव और कौरव दोनों को बुलाया फॉर ए टेस्ट, एक परीक्षा लेने के लिए। किसने बुलाया? द्रोण ने बुलाया। किन को बुलाया? पांडव और कौरवों को। क्या, किसके लिए? टेस्ट देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वी नीड प्योरिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसकी जरूरत पड़ती है? शुद्धता की। द्रोणा आस्क युधिष्ठिर, के द्रोण जो ऋषि थे उन्होंने युधिष्ठिर से कहा टू ब्रिंग अ बेड पर्सन, एक बुरा आदमी लाने के लिए। ध्यान रखना, द्रोण ने युधिष्ठिर को बुरा आदमी लाने के लिए कहा, जबकि द्रोण ने दुर्योधन को अच्छा आदमी लाने के लिए कहा, गुड पर्सन। पावाहरी बाबा, जो इस स्टोरी में एक साधु हैं, ऑफर्ड मोर फूड टू द थिप, एक चोर जो भाग रहा था उनके घर से खाना चुरा कर, तो उस बाबा ने चोर का पीछा करके और जाकर उसे खाना ऑफर किया। प्राउड गौतम, घमंडी गौतम वॉज हम्बल्ड, उसका घमंड तोड़ दिया गया बाय द प्योरिटी ऑफ सिंपल हाउसवाइफ, एक साधारण गृहिणी ने, एन ऑर्डिनरी मैन, और एक साधारण व्यक्ति ने उसके घमंड को तोड़ दिया। उस महिला और उस व्यक्ति की शुद्धता ने उसके घमंड को तोड़ दिया। द मैन वॉज सर्विंग हिज द वुमेन वॉज सर्विंग हिज हस्बैंड एंड फीडिंग हर चिल्ड्रन, वो महिला जो थी ना घर में अपने पति की सेवा कर रही थी। सेवा किसकी कर रही थी? पति की। और किसे? अपने बच्चों को भोजन करा रही थी। फीडिंग यानी भोजन कराना। द पर्सन हुज माइंड इज प्योर इज प्योर, क्या कह रहा है पर्सन? ये कि वह व्यक्ति जिसका दिमाग या विचार शुद्ध होते हैं ना, वो वास्तव में शुद्ध होता है। तो कौन शुद्ध होता है? जिसका माइंड शुद्ध होता है, प्योर होता है। वी वॉन्ट प्योर फूड, हमें शुद्ध भोजन की ज़रूरत है, प्योर वाटर की ज़रूरत है, प्योर एयर की ज़रूरत है, प्योर हार्ट की ज़रूरत है, प्योर लव, प्योर एनवायरनमेंट, प्योर सोसाइटी, यानी हम सबको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सवाल आ सकता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? इन चीज़ों की ज़रूरत है इस लेसन के अकॉर्डिंग। गौतम जो एक ऋषि था इस लेसन में, स्टेयर्ड एट ए बर्ड, उसने किसकी तरफ घूरा? एक पक्षी की तरफ। किससे घूरा? गुस्से से। और वो पक्षी फेल डेड, मर के गिर गया उसके सामने देखने मात्र से। उस ऋषि ने, किसने देखा? गौतम ऋषि ने। अ पर्सन हु इज सिंसियर इन सर्विस, एक व्यक्ति जो अपने काम में ईमानदार होता है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को करने में वफादार होता है। एंड लव्स विदाउट सेल्फिशनेस, और बिना स्वार्थ के प्यार करता है, वो व्यक्ति जो होता है शुद्ध होता है। शुद्ध की परिभाषा कि कौन व्यक्ति शुद्ध होता है, इन तीन कार्यों को आप याद करें। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप, दो तोते जो थे उनका पालन पोषण किया गया था, बड़ा किया गया था। लास्ट में इस कहानी में आता है। अब दोनों ही तोते जो थे ना, दो लोगों के द्वारा पाले पोसे गए, जिसमें एक तो हंटर यानी एक तोता एक शिकारी के द्वारा पाला पोसा गया, और दूसरा एक विद्वान स्कॉलर के द्वारा पाला पोसा गया। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें कि दोनों ही तोते जो थे वो किसके द्वारा? एक हंटर और एक स्कॉलर के द्वारा। अब लेसन नंबर 6 जो है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य को पढ़ने के संबंध में, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल पेपर में इसका क्वेश्चन क्या आया था? ग्रेट बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, ग्रेट बुक के स्थान पर आप गुड बुक भी लिख सकते हो, अच्छी किताबें। अच्छी जो किताबें होती है ना, वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, यानी पुरानी नहीं होती है, ये बताया गया है। दोज, वे लोग हु आर बोर्न, जो जन्म लेते हैं विथ अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट्स, जो व्यक्ति अपने अंदर पैतृक साहित्य पढ़ने का जिनमें गुण होता है,
आर एबल टू रीड वेरी वेल, वही व्यक्ति जो है अच्छी तरह से किताबों को पढ़ते हैं। कौन? जो जन्मजात साहित्य पढ़ने का जिनमें गुण होता है या रुचि होती है। ओनली वेरी फ्यू एंड ओनली वेरी लिटल ऑफ टेक्स्ट, बहुत कम शब्द इज रिटेन रहते हैं इन माइंड ऑफ रीडर, पढ़ने वाले के दिमाग में। हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। लेखक कहता है वो व्यक्ति जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है ना, उसके दिमाग में बिल्कुल कम चीज़ें याद रह पाती हैं। हार्ड स्टडी मीन्स रीडिंग बुक थ्रोली, यानी हार्ड स्टडी किसे कहते हैं? जब हम किताब को थ्रोली पढ़ते हैं, पूर्णतया पढ़ते हैं। रीडिंग अ बुक क्विकली, अगर कोई व्यक्ति किसी किताब को क्विकली पढ़ता है, विदाउट पेइंग अटेंशन, बिना ध्यान दिए, इट्स कंटेंट्स, उसकी विषय वस्तु पर, इज अम्यूजमेंट, तो वो जो होता है मनोरंजन होता है। यानी वो व्यक्ति मनोरंजन के लिए पढ़ता है, जो जल्दी जल्दी पढ़ता है, बिना उसकी विषय वस्तु पर ध्यान दिए पढ़ता है। नेक्स्ट है अ साइंटिफिक बुक इज रिच, एक वैज्ञानिक किताब जो होती है वो समृद्ध होती है इन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो कौन सी किताब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में समृद्ध होती है? वैज्ञानिक किताब। अ साइंटिफिक बुक इज़ नॉट फॉर अम्यूजमेंट, और विज्ञान से संबंधित किताब होती है ना, वो कभी मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हाफ एजुकेटेड पर्सन, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाफ एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं ना, जो आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो रीड ओनली फॉर देयर अम्यूजमेंट, वो लोग केवल और केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। व्हेन वी री रीड अ बुक, जब हम किसी किताब को पुनः पढ़ते हैं, री रीड यानी पुनः पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग, तो हमें नया अर्थ मिलता है, न्यू ब्यूटी इन इट, और नई सुंदरता उसमें मिलती है। रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, जब कोई व्यक्ति केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है, हैज़ बीन कंपेयर टू नारकोटिक, तो उस मनोरंजन के लिए पढ़ने की तुलना किससे की गई है? एक नारकोटिक नशीले पदार्थ से की गई है। अच्छा पॉइंट है ये। अ कॉमन पर्सन डज नॉट नो, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है ना, वो नहीं जानता है हाउ टू रीड बुक्स, किताबों को कैसे पढ़े। कौन नहीं जानता है? कॉमन पर्सन। और वह व्यक्ति जो होता है ना कॉमन, ही रीड्स देम, वो किताबों को पढ़ता है केवल अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। अ ग्रेट क्रिटिक रीड्स, एक महान आलोचक। कौन? एक महान आलोचक जो होता है, रीड्स अ बुक, एक किताब को पढ़ता है, वेरी केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ता है। कौन सावधानी पूर्वक पढ़ता है? ग्रेट क्रिटिक। एंड डज नॉट रीड फॉर अम्यूजमेंट, और वो कभी भी मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता किताब को। तो मनोरंजन के लिए कौन पढ़ता है? कॉमन पर्सन। मनोरंजन के लिए कौन नहीं पढ़ता है? ग्रेट क्रिटिक। अ गुड बुक गिव्स इंटेलेक्चुअल फूड, एक जो अच्छी किताब होती है या महान किताब होती है, ग्रेट भी लिख सकते हो या ग्रेट बुक, वो हमेशा बौद्धिक भोजन देती है, बौद्धिक ज्ञान देती है टू द रीडर, पढ़ने वाले को। वी शुड रीड सच बुक्स, हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, दैट नेवर बिकम ओल्ड, जो कभी पुरानी नहीं होती हैं, एंड आर इमोर्टल, और वो किताबें अनश्वर होती हो यानी अमर हो जाती है, ऐसी किताबों को पढ़ना चाहिए। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कैसे पढ़ा जाता है। कितने लोग जानते हैं? बहुत कम, वेरी फ्यू पर्सन्स। अ गुड बुक डिलाइट अर्ट्स 18, एक जो अच्छी किताब होती है ना, वो हमें 18 वर्ष की उम्र में अच्छी लगती है। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। अ डिसिप्लिन पर्सन, एक अनुशासित व्यक्ति जो होता है ना, नेवर फाइंड्स इट इम्पॉसिबल, उसे कभी असंभव नहीं लगता है टू रीड, पढ़ना, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में डिसिप्लिन बना लेता है पढ़ने के लिए, वो कभी भी किताब को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता है। तो ये आज हमने 2
पार्ट के और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो है क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।